खत्म किया गया। तो यानी ये संशोधन तो 1951 का है। तो हम तब की बात कर रहे हैं जब संपत्ति एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। बात समझ में आई? यस और नो? जी भैया। तो हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो संपत्ति मौलिक अधिकार, तो व्यक्ति क्या करता था, उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाता था जब उसका मौलिक अधिकार होता था। तो सरकारों ने यहाँ पर क्या बोल दिया था कि जो भी नवी अनुसूची के अंतर्गत आएगा उसकी कानूनी समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन इसके बाद में आपको पता होगा एक केशवानंद भारतीवाद है। किस वर्ष का? 1973 का। केशवानंद भारतीवाद में कोर्ट ने यहाँ पर ये जजमेंट सुनाया कि आपका 1973 के बाद की जो चीज़ें हैं उनकी कानूनी समीक्षा की जा सकती है, ताकि सरकारों पर एक रोकथाम की जा सके। क्योंकि 1973 का मामला मैं कब की बता रहा हूँ, वो भी 1978 से पहले है। उस समय भी 1973 में भी संपत्ति मौलिक अधिकार हुआ करता था, हाँ या ना? जी भैया। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 बिंदु हैं, इनको याद रखेंगे। क्या क्या बोलेंगे? इसमें रखे कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? इसमें रखे जो कानून हैं उनकी मुझे बताइए, छोटे से शब्दों में लिखें, न्यायिक समीक्षा, यानी कि उनका जुडिशियल रिव्यूड किया जा सकता है उनको या नहीं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल उनकी न्यायिक समीक्षा जो है करने की बात नहीं है, यानी उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया ये प्रावधान यहाँ पर था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। और यहाँ पर फिर एक बात आई, केशवानंद भारतीवाद। ये हमको बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि अभी जब हम जानेंगे कि भाई इससे क्या क्या प्रोविजंस हुए थे। केशवानंद भारतीवाद, तो ये वाद है आपका 24 अप्रैल 1973 का, 24 अप्रैल 1973। तो इसमें क्या कहा गया? 24 अप्रैल 1973 यहाँ पे जजमेंट आया था के बाद के कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। के बाद के भारत सरकार जो भी कानून लाएगी, कानूनों की समीक्षा हो सकती है। तो इनकी समीक्षा हो सकती है या नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो पहले के जो कानून है 1973 के पहले जो थे, जिनको भूमि सुधार में जोड़ दिया गया, उनकी तो समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन इसके बाद के कानूनों को रिव्यू किया जा सकता था। बात क्लियर है? यहाँ पर एक बात और है, नौवीं अनुसूची में क्या बात की गई कि इसके अंतर्गत, नवी अनुसूची के अंतर्गत, याद रख लेना मैंने क्या बात आपको समझाने का प्रयास किया, इसके अंतर्गत कोई भी अधिनियम बने, नौवीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी एक्ट बनेगा, कोई भी जो अधिनियम है, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, क्या कर रहा है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, नवी अनुसूची के अंतर्गत बना कोई भी अधिनियम यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। उल्लंघन करे तो वह अमान्य हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अमान्य, मतलब ऐसा कोई भी एक्ट आपका क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। लिख लीजिए, शैल बी इनवैलिड, शैल बी इनवैलिड if it violates, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, if it violates any fundamental right। बात समझ में आई दोस्त? एक बार थम्स अप करें और फिर हम अपना खात्मे की तरफ चलेंगे। फिर एक बार हम इनको ट्रिक से याद करेंगे सबको। ये बात समझ में आई कि किसके पहले 1900 क्या बोलेंगे 1973 के पहले के जो थे उनकी तो न्यायिक समीक्षा नहीं हो जा सकती है, जो भी मामला शामिल हो गया। लेकिन इसके बाद का जो भी नवी अनुसूची में जोड़ा गया उस पर अगर पूछे कि सरकार ने जो है जनता की अनदेखी करी है तो उसको क्या बोलेंगे? रिव्यू किया जा सकता है, उस पर जो फैसला आया उसको बदला जा सकता है। छोटी सी बात है नवी अनुसूची में। 10वीं अनुसूची पर आएंगे। 10वीं बताती है क्या? 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल क्या बताती है? 10th शेड्यूल कब जोड़ी गई थी भैया? मैंने आपको बता दिया। तो आप कहेंगे भैया 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से इसको जोड़ा गया। देखो होता क्या था, इससे पहले होता था कि व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव लड़ते थे वो जीत जाते थे उससे, और फिर क्या करते थे? पार्टी बदल लेते थे अपनी, यानी कि दूसरी पार्टी में चले जाते थे पैसे के लालच में।
और इससे अक्सर क्या होता था, जिस सरकार का बहुमत होता था, जो मेजोरिटी में होती थी, अब उसके मेजोरिटी का मतलब ही क्या होता है कि उसके पास उस सदन में सदस्य हैं। अब कल को वो सदस्य ही अगर चले जाएं तो मेजोरिटी किसके पास चली जाएगी, किसी और के पास, तो पैसे में बहुत खरीद फरोख्त होती थी। अब पता चले कि सरकारें गिर जाती थी इससे, और वो सरकारें इतनी ज़्यादा गिरने लगी भारत के राज्यों में, ठीक है। और क्या बोलेंगे, इसीलिए फिर लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम बोलते हैं कि भाई दल विरोधी, ये आप राजनीतिक पार्टियों को पढ़ेंगे तो तब इसकी व्याख्या हम करेंगे वहां पर, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, क्या बोलेंगे इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। यानी दल बदल कानून लाया गया एंटी डिफेक्शन को। 11वीं अनुसूची में साथी, 11th शेड्यूल में, 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में रखा गया है आपका, जो 11th शेड्यूल है हमारा, 11वीं अनुसूची में रखा गया है आपका, क्या बोलेंगे, इसमें रखे गए हैं भैया 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स, और इसको जोड़ा गया था आपका, मैंने बताया था 73वां, सीए लिख देता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती भैया, समझ जाते हो ना, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक संशोधन, तो 73वें संवैधानिक संशोधन से इसको जोड़ा गया है 1992 में। अब 29 विषय भैया किसके रख दिए गए, तो 29 विषय इसमें रखे गए पंचायती राज के, पंचायती राज, पंचायती राज को जोड़ा गया, जो गांव हैं उस स्तर पर, यानी कि भी पंचायतों के पास भी शक्ति होनी चाहिए, यानी हम कह सकते हैं पंचायतों को, ग्राम पंचायत होती है ना, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं कि भाई जो विकास होगा, अगर गांवों तक सरकार की नज़र नहीं है तो वहाँ पंचायती राज डेवलप करते हैं। पंचायतों को शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां, इसकी बात वहां पर की गई है। पंचायतों को 11वीं अनुसूची के द्वारा क्या दिया गया है, शक्तियां दी गई हैं, यानी कि पावर्स, उसको प्राधिकार अर्थात अथॉरिटीज, एंड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू, या टू नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, पंचायतों की है ना, ऑफ पंचायत, तो पंचायतों को शक्ति दे दी गई, किन विषयों पर शक्ति दी गई, वो 29 विषय हैं, ठीक है, इसको भी जानेंगे हम। फिर आती है हमारी 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची आप बताइए, 12वीं अनुसूची का संबंध, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी पहले ये बताइए, जो 12th स्केड्यूल है, और यही हमारी अंतिम अनुसूची है। जो आपका 12वीं अनुसूची है, इसमें कितने विषय जोड़े गए भैया, 18 विषय इसमें जोड़े गए, और ये जोड़ी गई थी आपका 74वें संविधान संशोधन से, 18 सब्जेक्ट इसमें जोड़े गए, और 74वें संविधान संशोधन लिख लिया करो, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। और विषय क्या रखा गया, नगर पालिका, क्या, नगर पालिका, जैसे वहां पर ग्राम पंचायत को दी गई ना शक्तियां, ऐसे ही नगर पालिका को शक्ति देने की बात। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि मुझे बताइए आपका, कि नगर पालिका जो है आपका, भारत की पहली नगर पालिका कौन सी है, या हम बात करें जिसको आपका भारत का पहला नगर निगम भी आप कहते हैं, नगर पालिका को शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी एवं जिम्मेदारी, यानी कि हम कह सकते हैं पावर, पावर्स, अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू या ऑफ म्यूनिसिपल्स, म्यूनिसिपल किसको बोलते हैं,
आप कहोगे भैया नगर पालिका को, मतलब नगरों में, गांवों में गांव पंचायत यानी कि पंचायत होगी, और जो नगर हैं, आपने अक्सर देखा होगा अपने कस्बे में, आप देखोगे तो नगर पालिका के चुनाव आयोजित होते हैं, जहां पर एक चेयरमैन को चुना जाता है, और वो नगर पालिका का चेयरमैन क्या करता है, उस नगर पालिका क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। ऐसे ही गाँवों में चुनाव होते हैं तो प्रधान चुने जाते हैं, उसका कार्य क्या होता है, गाँवों का विकास होता है। भैया मद्रास सबसे पहला नगर निगम या नगर पालिका है। बहुत बढ़िया। ट्रिक के लिए तैयार हैं, बताएंगे एक बार, ट्रिक के लिए तैयार हैं, बताएंगे भैया। 52वां संविधान संशोधन क्या हो गया आपका, 1985 नहीं लिखा हमने, 1985 ही तो लिखा है दोस्त, 1985 एकदम से ठीक है। ये 73वां है 1992, और ये 74वां है 1992। ओके, तैयार हैं भैया। एक बार देखिए उसको, केशवानंद भारती डेट को 24 अप्रैल 1973 होगा। हाँ दोस्त, हमने 24 अप्रैल 1973 ही लिखा है। आपको क्या लगा इसमें, कुछ और लगा, बोलेंगे भाई। 1992 होगा बच्चे, 1992, 1993 कई बार लिखा होता है, 1992 उसको लिखेंगे। सारे दोस्त एक बार थम्सअप करें भैया, कहीं भी 1993 जो लिखा होता है हम उसको 1992 लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ट्रिक के लिए तैयार हैं क्या, पहले तो याद कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज के लिए अलग अलग ट्रिक बनाएं, छोटी सी है। लिखें स्पोर्ट्स, आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, 12 लिखना, 12 अनुसूची याद करने की ट्रिक, अनुसूची याद करने की ट्रिक। क्या ट्रिक है, सोचिए आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, और स्पोर्ट्स में क्या होता है भैया, दौड़ लगानी पड़ती है। स्पोर्ट्स में क्या होता है भाई, स्पोर्ट्स में दौड़ लगानी पड़ती है, हाँ या ना, जी भैया। और दौड़ लगानी पड़ती है कुछ लाद के, एलईडी, कुछ कंधे पे सैनिक को लाद के, और जो लाद के कुछ दौड़ लगानी पड़ती है तो आदमी पानी मांग जाता है। लिख लो, स्पोर्ट्स में दौड़ लगानी पड़ती है लाद कर, और आदमी जब कुछ सामान लाद कर दौड़ेगा तो पानी मांग जाएगा, पानी मांग जाता है। कैसे, S4 पहले में आएगा। पहली अनुसूची में क्या है, स्टेट्स बताए गए हैं, भारत के स्टेट्स एंड टेरिटरीज। T4 याद रख लो, पेमेंट। दूसरे में क्या बताया गया है, वेतन को बताया गया है। तीसरे में O4 ओथ को बताया गया है। चौथे में आपका राज्यसभा को बताया गया है। पांचवे में आपका ट्राइब्स को बताया गया है, ट्राइब्स को। और छठे में आपका स्पेशल ट्राइब्स, स्पेशल ट्राइब्स कौन सी होंगी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, क्या बोलेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। डी से क्या होता है बताएं जरा फटाफट से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और एल से ये कौन सा हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या होता है आपका, L4 क्या होगा, कितना हो गया, 6 नहीं 7 8 हो गया। L4 लैंग्वेज 8th में बताई गई है। फिर आपका लैंग्वेज अर्थात भाषा को, और भाषा के बाद में क्या आता है आपका 9th में, लैंड, लैंड रिफॉर्म्स जितने भी हैं। एडी का मतलब क्या होता है, एंटी डिफेक्शन अर्थात दल बदल। एंटी डिफेक्शन का क्या मतलब होता है, दल बदल कानून। और P4 क्या है, पंचायत, पंचायत। और आपका M4 क्या है, म्यूनिसिपल। याद रखेंगे, बोलो आया मजा, याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। जिनको ट्रिक से नहीं याद रखना है उसको मैंने पहले बता दिया। हिंदी वाले लिखो, कितनी है आपका, क्या बोलोगे भैया, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 12 ही तो अनुसूची हैं। पहली अनुसूची में क्या है, एक रहेगा हमेशा भारत, एक भारत। 2 नंबर से आदमी क्या कमाता है, सैलरी अर्थात वेतन, 2 नंबर, 2 नंबर से वेतन। 3 में 3 अक्षर अर्थात शपथ। 4 की बात करें, 4 में क्या होता है आपका, 4 में होता है राज्यसभा, क्या बोलते हैं इसको, राज्यसभा। अब देखो इसको ऐसे याद रखते हैं, 4 आदमी राय देते हैं सबको, RS। 4 आदमी होते हैं ना, उन 4 लोगों का ही तो खतरा है, क्या कहेंगे सब, क्या बोलते हैं उसको, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, तो क्या बोलेंगे, उन आदमियों का खतरा तुम कभी मत लेना, वो एग्जिस्ट नहीं करते तुम्हारी जिंदगी में कहीं भी, अगर तुम सही आदमी हो। गलत चीजों के लिए जरूर सोचना। बोलो भाई फटाफट से, 4 आदमी